आज बात करते हैं एक ऐसे ख्याल की जो हमेशा से मतलब इंसान को लुभाता रहा है, समय यात्रा, टाइम ट्रैवल। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें पुरानी कहानियों, आजकल की अफवाहों और हाँ, विज्ञान की थोड़ी उलझी हुई दुनिया में ले जा रहे हैं। सही। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इस विचार में कितना फसाना है और कितनी हकीकत। ये गुत्थी सुलझाना वाकई दिलचस्प होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, बड़ा मजेदार टॉपिक है। शुरुआत करते हैं कुछ बहुत पुरानी कहानियों से। जैसे महाभारत में राजा रैवत ककुदमी की कहानी है। हाँ हाँ, सुना है। वो ब्रह्मलोक जाते हैं हाँ। और जब लौटते हैं तो पता चलता है कि भाई पृथ्वी पर तो कई युग बीत चुके हैं। और जापान में उराशिमा तारो की कथा भी कुछ ऐसी ही है। समंदर के नीचे कुछ दिन बिताया और यहाँ जमीन पे सदियां गुजर गई। सही। और वो 7 स्लीपर्स वाली कहानी भी तो है। हाँ, 7 स्लीपर्स। कुछ लोग गुफा में सो गए और जागे तो 300 साल बाद। इन कहानियों में एक बात गौर करने वाली है। मतलब आप देखिए, क्या? समय का अलग अलग गति से बीतना। हाँ। वो अक्सर किसी दैवीय जगह या शक्ति से जुड़ा होता है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि समय के रिलेटिव होने का विचार कितना पुराना है, भले ही पौराणिक कथाओं के रूप में ही सही। मतलब हमारे पूर्वज भी शायद सोचते थे कि समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता। शायद, बिल्कुल। अच्छा, इन पुरानी कथाओं से आगे बढ़ें तो कुछ आधुनिक किस्से भी सामने आते हैं जिन्हें कई बार असली समय यात्री बताकर पेश किया गया। हाँ, वो इंटरनेट वाले। हाँ, जैसे 2000 के दशक में जॉन टाइटर नाम का एक शख्स आया था। उसने दावा किया कि वो 2036 से आया है। हाँ, काफी चर्चा हुई थी उसकी। फिर एक पुरानी तस्वीर में एक आदमी दिखा जिसका पहनावा थोड़ा मॉडर्न लगा। उसे टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर कहा गया। देखा है मैंने वो फोटो। और चार्ली चैपलिन की एक फिल्म के फुटेज में एक महिला कान पे कुछ लगाए दिखी। हाँ। तो लोगों ने कहा, अरे ये तो मोबाइल फोन है। हाँ, ये किस्से खूब फैले, लेकिन देखिए, जॉन टाइटर की भविष्यवाणियां तो गलत निकली। वो हिपस्टर जैसे कपड़े उस दौर में मिलते थे, ऐसा कुछ अनोखा नहीं था। अच्छा। और चैपलिन की फिल्म वाली महिला, वो शायद सुनने में मदद करने वाला कोई शुरुआती उपकरण, मतलब हियरिंग एड जैसा कुछ इस्तेमाल कर रही हो सकता है। पर इन अफवाहों से एक बात साफ है, समय यात्रा का आइडिया लोगों को आज भी उतना ही रोमांचक लगता है, खासकर इंटरनेट के जमाने में। सही कहा। तो फिर विज्ञान की तरफ मुड़ते हैं। क्या भौतिकी के नियम वाकई समय यात्रा की कोई गुंजाइश छोड़ते हैं या ये सिर्फ मतलब कल्पना ही है? देखिए, विज्ञान इसे कोरी कल्पना नहीं मानता, कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो नहीं। अच्छा। आइंस्टाइन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, वो टाइम डायलेशन यानी समय के फैलाव या धीमे होने की बात करता है। टाइम डायलेशन? हाँ, सिद्धांत ये है कि अगर आप बहुत तेज गति से चलें, प्रकाश की गति के करीब, या फिर किसी बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के पास हों, जैसे ब्लैक होल के पास, तो आपके लिए समय धीमी गति से बीतेगा उन लोगों की तुलना में जो धीमी गति से चल रहे हैं या कम गुरुत्वाकर्षण में है। अच्छा, तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मतलब इसका कोई सबूत भी है? बिल्कुल, ये सिर्फ कागजी बात नहीं है, इसे मापा गया है। सच में? कैसे? जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, हाँ? वो पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में सेकंड के बहुत छोटे हिस्से जितना धीरे बूढ़े होते हैं। अरे वाह! असर बहुत मामूली है, जाहिर है, क्योंकि उनकी गति प्रकाश की गति के मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन ये साबित करता है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं बीतता। इसी सिद्धांत से जुड़ा है वो ट्विन पैराडॉक्स, जुड़वा विरोधाभास। हाँ, वो सुना है। अगर दो जुड़वा हों और एक बहुत तेज रफ्तार रॉकेट में यात्रा करके लौटे, तो वो पृथ्वी पर रहे अपने जुड़वा भाई या बहन से उम्र में छोटा होगा। और इसे साबित किया गया है? हाँ, एटॉमिक क्लॉक्स मतलब परमाणु घड़ियों वाले प्रयोगों से इसे साबित किया गया है। घड़ियों को हवाई जहाजों पर रखकर उड़ाया गया और उनमें बहुत छोटा सा पर मापने लायक अंतर पाया गया। ये तो कमाल की बात है। क्या और भी कोई वैज्ञानिक विचार हैं इस बारे में जिनसे शायद समय यात्रा मुमकिन हो? सैद्धांतिक भौतिकी में वर्म होल की अवधारणा है। वर्म होल? हाँ, इन्हें स्पेस टाइम में एक तरह का शॉर्टकट माना जाता है। हो सकता है ये ब्रह्मांड के दो अलग हिस्सों या शायद दो अलग समयों को जोड़ सकते हो। तो क्या ये असली हैं? यहीं पे पेच है। ये अभी पूरी तरह गणितीय हैं, थ्योरेटिकल। हमें नहीं पता कि ये असल में मौजूद हैं या नहीं, और अगर हैं भी तो उन्हें स्थिर कैसे रखा जाए या उनमें से यात्रा कैसे की जाए। मतलब काफी मुश्किल है। हाँ, बहुत। शायद इसके लिए ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो हमने कभी देखी भी नहीं है, जैसे नेगेटिव एनर्जी वाला पदार्थ। बाप रे, मतलब अभी बहुत सी पहेलियां बाकी हैं।
और वो सर्न या टाइम क्रिस्टल जैसी चीजों का भी जिक्र आता है कभी-कभी। हाँ, कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि सर्न, जो यूरोप की बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैब है, वहां होने वाले प्रयोगों से शायद समय की प्रकृति के बारे में कुछ नया पता चले, पर अभी तक टाइम ट्रैवल से जुड़ा कुछ खास नहीं मिला है। और टाइम क्रिस्टल? और MIT का टाइम क्रिस्टल, देखिए, ये सीधे टाइम मशीन नहीं है। ये पदार्थ की एक नई बड़ी अजीब सी अवस्था है जो स्पेस के साथ साथ समय में भी अपने पैटर्न दोहराती है। अच्छा। ये क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक अहम खोज है, पर इससे अतीत या भविष्य में जाना वो संभव नहीं है। समझ गई। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि समय यात्रा का विचार पुरानी कहानियों से लेकर आज की अफवाहों और गंभीर वैज्ञानिक सिद्धांतों तक हर जगह फैला हुआ है। बिल्कुल। एक तरफ पौराणिक कथाएं हैं, इंटरनेट के किस्से हैं, दूसरी तरफ आइंस्टाइन का सिद्धांत है जो बताता है कि हाँ, समय लचीला है, बदला जा सकता है। बहुत मुश्किल है। सही है। हम समय को बेहतर समझ रहे हैं, पर उसमें घूमना वो अभी दूर की बात है। सही कहा। भले ही हम अभी टाइम मशीन नहीं बना सकते, लेकिन ये समझना कि समय आखिर है क्या, ये अपने आप में एक बड़ा रोमांचक सफर है। और यहीं पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, नहीं? कैसा सवाल? अगर विज्ञान कहता है कि समय पूरी तरह स्थिर नहीं है, उसे गुरुत्वाकर्षण और गति से थोड़ा बदला जा सकता है, जैसा टाइम डायलेशन से साबित होता है, हाँ, तो फिर जिसे हम वास्तविकता कहते हैं और अतीत, वर्तमान, भविष्य की जो हमारी पक्की धारणा है, उसका असली मतलब क्या है? क्या समय वाकई उतना सीधा और एक जैसा बहने वाला है जितना हम रोजमर्रा की जिंदगी में मानकर चलते हैं? सोचने वाली बात है।